सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सहस्रारूढम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनम जयतु शासनम। जैन धर्म सदा काल तक जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। विगत दिनों से हम एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है योग सार, जो कि मुनिराज योगेंदु द्वारा विरचित है। मात्र जैन समाज में एक योग सार ग्रंथ प्रचलित नहीं है, इसी नाम से अनेक ग्रंथ भी लिखे गए हैं और अलग अलग आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं। एक तो ये योग सार है जो किसके द्वारा लिखित है, मुनिराज योगेंदु देव द्वारा विरचित है। एक योग सार प्राभृत नाम का भी ग्रंथ है जो कि अमित गति आचार्य द्वारा लिखित है, और एक भट्टारक श्रुत कीर्ति द्वारा विरचित भी एक ग्रंथ है जिसका नाम योग सार है। मतलब कुल मिला के अपने जैन शासन के अंदर, जैन धर्म के अंदर योग सार नाम से हमें 3 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, और हम जिस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं वो तो मुनिराज योगेंदु द्वारा विरचित है। आज से 1400 वर्ष पूर्व, माने 6वीं से 7वीं ईसा पूर्व के अंदर ये ग्रंथ लिखा गया था। कुल मिला के हम इसकी अभी तक 15 दोहे की चर्चा कर चुके हैं। 108 है और 108 में से हम 15 की चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले के जो हमने 2 छंद देखे थे, अर्थात जो कल छंद देखे थे, जिसके अंदर परिणाम की बात की गई थी कि परिणाम से ही बंध और मोक्ष भी परिणाम से। ये चर्चा वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही विचारणीय है। हम कल, क्योंकि समय तो सीमित ही होता है, सीमित समय में असीमित बातें तो हम कभी कर सकते ही नहीं हैं। बारंबार विचार करने वाली पंक्ति है, कह रहे हैं एक ही परिणाम है, मतलब परिणाम शब्द वही है, लेकिन परिणाम से ही जीव को बंधन भी हो रहा है, और एक वही परिणाम है जिससे जीव को मुक्ति भी हो रही है। दोनों परिणाम में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन जो कुछ है, बंध भी और मुक्ति भी निर्भर किस पर करती है, मात्र हमारे परिणाम पर ही निर्भर करती है। इसको थोड़ा और समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा उपयोग है, हमने कल उपयोग की बात भी की थी, हमारा उपयोग एक जगह एक समय के लिए, अधिक समय के लिए ज़्यादा केंद्रित नहीं हो पाता। अभी हम स्वाध्याय करने बैठे हैं तो स्वाध्याय करते हुए भी हमारा हर समय ध्यान स्वाध्याय में ही लगा रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम चाहते हैं कि हम मल्टीटास्किंग बन जाए, मतलब कि जैसे रोबोट होता है, रोबोट एक समय में बहुत सारे कार्य कर सकता है। ये जीव भी ऐसे ही प्रयास करता है, और ये जब से कोरोना आया, जब से लॉकडाउन आया, इसकी आदत और पड़ गई। क्या है कि अब कानों में लगा लिया, कानों में बराबर सुनाई दे रहा है, स्वाध्याय चलता जा रहा है, और उसके साथ हम अनेक काम भी और करना चाहते हैं कि स्वाध्याय भी हो जाएगा, घर के काम भी हो जाएंगे, स्वाध्याय भी हो जाएगा, हमारा घूमना भी हो जाएगा, ये सब चीज़ें बराबर चलती रहती है। लेकिन विचार करने वाली बात है, स्वाध्याय अगर 1 घंटे का हम बराबर सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और साथ में कोई दूसरा कार्य भी कर रहे हैं, तो दोनों कार्य एक ही गति से हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। 1 घंटे का स्वाध्याय है तो समझना आपने आधे घंटे का ही ग्रहण किया है, और आधे घंटे में भी क्या ग्रहण किया है वो हम बता सकते नहीं है। और जो दूसरा काम था वो भी शायद उसी गति से हो रहा था या नहीं हो रहा था, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उपयोग हमेशा एक समय में एक ही जगह केंद्रित हो सकता है। ये नहीं कि हम एक ही उपयोग को एक ही समय पे 2 कार्यों में लगाएं कि भैया एक कान अपने पास 2 हैं,
लेकिन मजबूरी ये है कि दोनों एक साथ ही एक जैसी चीज़ें सुनते हैं। ये नहीं कि एक कान में कुछ सुन लिया और एक कान में कुछ सुन लिया। इसलिए कह रहे हैं उपयोग को परिणाम के साथ जोड़ने की कोशिश करें हम। जैसे कि परिणाम बहुत सूक्ष्म है, ऐसे ही उपयोग भी बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है। कितनी जल्दी बदलता है, हमें इसका विचार करना चाहिए। हमारी चर्चा तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हमने कल 15वां दोहा भी देखा था। बहुत सुंदर उसके अंदर बात कही थी, निज आत्मा जाने नहीं अर पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता रहे। पुण्य पुण्य की बात कर रहे हैं कि पुण्य मात्र करने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जब पुण्य की बात कर ली तो भैया पाप तो इसके अंदर सम्मिलित हो ही जाता है, क्योंकि जगत में सर्वोत्कृष्ट अगर किसी पदार्थ को माना जा रहा है तो पुण्य को माना जा रहा है। हम दूसरे के पुण्य के उदय से जेलेसी करने लग जाते हैं, ईर्ष्या करने लग जाते हैं, भैया इसका पुण्य का उदय इतना क्यों, पुण्य का उदय इतना क्यों। मतलब जो कुछ है वो पुण्य के ऊपर हम हर चीज़ आधारित समझ रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं जिसको आत्मा प्राप्त करनी है, जिसको आत्मानुभव करना है, उसको तो पुण्य को भी त्यागना पड़ेगा। और त्यागना पड़ेगा क्या, भूमि का अनुसार वो पुण्य भी छूट जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी, लेकिन शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंडित टोडरमल जी का परंतु शब्द है यहाँ पे, लेकिन वो परंतु की तरह ही है। मतलब समझना पड़ेगा, हमें अपनी बुद्धि में बिठाना पड़ेगा कि ये पुण्य धर्म नहीं है। गलती क्या होती है, हम पुण्य को ही धर्म मानकर करने लग जाते हैं कि भैया हमने स्वाध्याय किया तो मतलब हमारा धर्म हो गया। बोलो, आपके पास ऑप्शन है, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये स्वाध्याय पुण्य का कार्य है या एक तरीके से धर्म का कार्य है। अब बहुत सोच समझ के विचार की बातें हैं। पुण्य का कार्य है या धर्म का कार्य है, मतलब इसको धर्म माना जाए या इसको पुण्य माना जाए। इसको पुण्य माना जाए मतलब ये धर्म नहीं है, और धर्म नहीं है तो हम धर्मात्मा भी नहीं है, क्योंकि जो धर्म करता है उसी के माध्यम से तो धर्म तीर्थ का अवलोकन होता है, उसी के माध्यम से धर्म तीर्थ आगे बढ़ता है। न धर्मो धार्मिके बिना, आचार्य संबंध व्रत देव की पंक्ति है, रत्कंठ शावकाचार्य में लिखा उन्होंने कि धर्म बिना धार्मिक व्यक्ति के नहीं हो सकता। और अगर हम धर्म को ही गलत मानने लगेंगे तो धार्मिक व्यक्ति भी कहाँ सिद्ध होगा, क्योंकि उसके धर्म की परिभाषा ही गलत है। पुण्य के आधार से कभी भी धर्म होने वाला नहीं है, तो उसको सिद्ध सुख की प्राप्ति भी कभी होने वाली नहीं है। इतनी चर्चा हम कल देखकर आए थे। अब आज हमें 16वें छंद से चर्चा प्रारंभ करनी है, जिसके अंदर और नई बातें हमें पता लगेंगी और हर उसके अंदर आत्मा की बात हमें बराबर मिलेगी। आइए 16वें दोहे को हम इधर बराबर पढ़ते हैं। क्या लिखा, अप्पा दंसणु एक बरु अण्णु विकिंपी वियाणी, मोक्षः कारण जोइया निश्चय एहु जानी, निज आत्मा को जानना ही एक मुक्ति मार्ग है, कोई अन्य कारण है नहीं, हे योगी जन पहचान लो। पहली पंक्ति में पॉजिटिव से बात बताई और दूसरी में नेगेटिव रूप से हमें सारे संकेत यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले समझाया निज आत्मा को जानना ही एक मुक्ति मार्ग है, और नीचे कह रहे हैं कोई अन्य कारण है नहीं, है योगी जन पहचान लो। ये दोनों बातें हैं तो एक ही, लेकिन अलग अलग एंगल से प्रस्तुत की जा रही है। पहले तो कह रहे हैं निज आत्मा को जानना ही, जानना कह के सब कुछ समझना, जानना, मानना, अनुभव करना, रमण करना। एक तरीके से हमें बस संकेत दिया, संकेत से हमें सारी बातें बराबर समझ लेनी चाहिए। एक तरीके से हमें तत्वार्थ सूत्र का, मोक्ष शास्त्र का पहला सूत्र याद आ जाना चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः। देखिए यहाँ पे भी संकेत बराबर दिया, जैसे कि उसके अंदर प्रश्न उठाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। जब हमने सूत्र देखे थे ना कुछ समय पहले, जब हमने चर्चाएं की थी, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, चारित्राणी के अंदर तो बहुवचन लिखा। क्या लिखा? बहुवचन, चारित्राणी ऐसे। और जब मोक्ष मार्ग लिखा तो वो एक वचन लिखा। अब एक वचन है और एक बहुवचन है, भैया इनमें संधि नहीं है।
बहुवचन के साथ तो बहुवचन का प्रयोग करो या एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग करो। ऐसा लोगों ने शंका की आचार्य देव से कि आपने सूत्र ठीक नहीं लिखा, लेकिन आचार्य देव ने समझाया। क्या समझाया? कि हमारे यहाँ ये 3 अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऐसा सूत्र बनाओ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गाणी, की तो 3 मार्ग हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। हम कह रहे हैं भैया ये 3 मार्ग नहीं है, मार्ग तो एक ही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी एकता शब्द दिया यहाँ पे, एक मुक्ति मार्ग है। वो एक मुक्ति मार्ग ही समझना, वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है और वही सम्यक चारित्र भी है। मतलब जब सब कुछ ही एक में सम्मिलित हो जाता है तो हम इतने अनेक भेद करने में क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि हमारी जिनवाणी हमें भेद करना नहीं सिखा रही है। हमारी जिनवाणी तो हम भेद तो पहले कर ही रहे हैं, इतने भेद में तो जी ही रहे हैं। हमें तो भेद से अभेद की ओर बराबर जाना है। इतने विकल्प तो कर ही रहे हैं, हर समय विकल्प ही तो करते हैं। यहाँ संसार के विकल्प करते हैं, विषय कषाय के विकल्प करते हैं। कई बार स्वाध्याय करने के बाद, अध्यात्म की बातों को पढ़ने के बावजूद भी विकल्पों से भेद करने लग जाते हैं। भैया अध्यात्म की बात विकल्प या भेदों में उलझाने के लिए नहीं है, वो तो विकल्प से निर्विकल्प और भेद से अभेद की ओर लेके जाने के लिए है। इसीलिए एक ही सूत्र दिया, निज आत्मा को जानना ही एक मुक्ति मार्ग है। एक ही मुक्ति मार्ग है, अन्य कोई मुक्ति मार्ग ही नहीं है। अब आचार्य देव को लगा कि हो सकता है लोगों को शंका हो, लोगों को लगने लगे मैंने ये तो कह दिया कि निज आत्मा को जानना ही एक मुक्ति मार्ग है। किसी को ऐसा ना लगने लगे कि भैया दान देकर भी मुक्ति मिलती है, या पूजा करने से मुक्ति मिलती है, या स्वाध्याय करने से मुक्ति मिलती है, या तीर्थ वंदना करने से मुक्ति मिलती है। तो इसलिए नीचे वाली पंक्ति में लिखा, कोई अन्य कारण है नहीं है, योगी जन पहचान लो। मतलब वो आपको चूकने नहीं देना चाहते। समय सार की 6वीं गाथा के अंदर, 5वीं गाथा के अंदर, चुक्केज छलम न घेतव्यम, कि चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। आचार्य देव तो ऐसी गलती करने ही नहीं वाले हैं, लेकिन बाई चांस समझने वाले कोई गलती करे तो कह रहे हैं भैया वहां पे भी सावधान कर रहे हैं, सावधान होके समझो। यहाँ पे मुक्ति मार्ग एक ही बता रहे हैं, तुम दूसरे समझने लग जाओ तो पहले नेगेटिव में बता दिया, कोई और कारण ही नहीं है। और कोई कारण नहीं है, ये पहले भी बता कर आए। ऊपर लिखा निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहे। हमने कल देखा था, पुण्य शब्द को हटा के सारी चीजें हम पुण्य की सारी लगाते चले जाएं। पूजा लगाएं, दान लगाएं, षट आवश्यक लगा लें, गुरु की उपासना लगा लें, सब कुछ लगाएं। लेकिन सब लगाने के बावजूद भी कह रहे हैं कि इन सब से आत्मा प्राप्त होने वाली नहीं है। होगी कैसे? निज आत्मा को जानना ही एक मुक्ति मार्ग, इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है। ऐसे ही कुछ बात प्रवचन सार जी में भी की, क्योंकि प्रवचन सार जी में बात तो दूसरे प्रकार से की, लेकिन वहां पे भी आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध गाथा है 80वीं गाथा, और उसके आगे भी एक गाथा है 86 नंबर की गाथा, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। पहले हम 80 नंबर की गाथा देखते हैं, 80 नंबर की। वहां पे आचार्य देव ने क्या कहा, आप सबको 80वीं गाथा बराबर यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरहंत को, वे जानते निज आत्मा दृग मोह उनका नाश हो। ये प्रवचन सार के 80वीं गाथा है ना। अच्छा नीचे लिखिए, नीचे है। कह रहे हैं द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरहंत को, वे जानते निज आत्मा दृग मोह उनका नाश हो। इस गाथा में और जो हमने अभी पहला दोहा देखा, उन दोनों में अंतर क्या है? वहां पे कह रहे हैं, जो हम योग सार के अंदर देख कर आए, वहां पर कह रहे हैं निज आत्मा को जानना ही एक मुक्ति मार्ग है। वहां पे निज आत्मा को जानने की ही बात कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया पहले अरहंत को जानो। अरहंत को कैसे जानो? द्रव्य गुण पर्याय से जानो, अपनी आत्मा को जानो। जब अरहंत को जान के जीव अपनी आत्मा को जानता है तो उसका दृग मोह नाश हो जाता है। यहाँ पे ये उपाय बताया, आत्मा की प्राप्ति का उपाय क्या बताया कि अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से अपने द्रव्य गुण पर्याय का मिलान करेंगे तो किसका नाश हो जाएगा? दृग मोह का नाश हो जाएगा, अर्थात हमारे मिथ्यात्व का नाश
हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर बात कह रहे हैं। ये तो हुआ अपनी आत्मा को प्राप्त करने का उपाय। अब एक आचार्य देव ने, मतलब कुंद आचार्य ने ही उपायांतर की भी बात की। कौन से उपायांतर की बात की? तो उसके लिए आचार्य देव ने 86 नंबर की गाथा लिखी। आप सबको दिखाई दे रही है? 86 क्या है? तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, दृग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। आपने ध्यान दिया मैंने पहले क्या कहा था? 80 नंबर की गाथा आत्मा को प्राप्त करने का उपाय है और 86 नंबर की गाथा आत्मा को प्राप्त करने का उपायांतर है। क्या है वो? उपायांतर है, मतलब उपाय का भी उपाय है। क्या कहा? उपायांतर माने उपाय का भी उपाय है। बात तो यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, दृग मोह क्षय हो इसलिए। वहां पे भी दृग मोह के क्षय की बात की थी कि अरहंत को जान के अपनी आत्मा को जानो तो क्या नष्ट हो जाएगा? दृग मोह नाश हो जाएगा। इस गाथा 86 नंबर की गाथा में भी आचार्य देव कह रहे हैं दृग मोह क्षय हो जाएगा। तो आचार्य देव आप एक बात बताओ ना, दृग मोह क्षय करना है तो हम अरहंत को जान के अपने को जाने या स्वाध्याय करने में लगे या तत्वार्थ को जाने? मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूं, बोलो, अरहंत को जाने या स्वाध्याय करें? क्योंकि एक ही ग्रंथ में ऐसा नहीं आचार्य देव अभी तो कह कर आए हो, इतनी जल्दी भूल गए? 80 नंबर की गाथा में क्या कहे? 5 गाथा पहले और अब कुछ और बात कह रहे हो। कुछ और बात है या वही बात है? वही बात है। और देखो बहुत सोच समझ के बोलना। मैंने आपको पहले 2 शब्द दिए थे, उपाय और उपायांतर। और उपाय का उपाय कभी भी उपाय नहीं होता। अब थोड़ा उपाय ज्यादा हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं हम, जैसे कि लॉकडाउन का समय समझिए, कहीं कुछ जाने की व्यवस्था नहीं है, बस ट्रेनें खुली है और सारे साधन बंद है। हमें यहाँ से बराबर मुंबई जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे। मैंने कहा ना ट्रेन खुली है तो हम बराबर ट्रेन से जाएंगे। तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए क्या है? वो हमारा उपाय है। क्या है उपाय? वो ट्रेन, वो उस साधन। लेकिन वो ट्रेन की जो पटरियां हैं वो मेरे घर से तो नहीं जाती ना। वो मेरे घर से जाती हैं क्या? नहीं भैया। वो कहाँ से जाएंगी? वो तो स्टेशन से जाएंगी। तो स्टेशन जाने के लिए कैसे जाऊंगा? तो भैया उसके लिए रिक्शा करो, कुछ भी करो, लेकिन करो। तो ये जो है ना, ये है उपायांतर। यहां से स्टेशन पहुंचना, ये उपायांतर। अब पहुंच गए तो अब मुक्ति मार्ग में लगो, वो उपाय हुआ। यहां से स्टेशन पहुंचना तो उपाय का उपाय है, क्योंकि हमें उपाय क्या करना था? हमें पहुंचना था मुंबई। अब एक बार पटरी पे पहुंच जाएंगे तो भैया पहुंच ही जाएंगे। जब ट्रेन खड़ी है तो हमारी, हमने पूरी, भैया ऐसे नहीं, आरएसी के अंदर कंफर्म सीट हमारी है, बैठकर बराबर जाएंगे। तो उपाय निश्चित है, पहुंचे तो वहां पर। लेकिन वो उपाय का उपायांतर क्या है? उपाय का उपाय क्या है? तो 86 नंबर गाथा में यहाँ पे उपाय का उपाय बताया। कह रहे स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय क्या है? उपाय का उपाय। जब उपाय का उपाय हो जाएगा तो उपाय हमें निश्चित मिल जाएगा। अब ये 3 उपाय हो गए, उपाय का उपाय और उपाय। समझ में आए 3 उपाय? यहाँ पे आचार्य देव ने तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमें दिए, एक उपाय भी दिया और एक उपायांतर भी दिया, उपाय का उपाय भी दिया। लेकिन आचार्य एक तरीके से मुनिराज योगेंदु देव ने कोई उपाय नहीं दिया, उपायांतर तो दिया ही नहीं। एक ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 16वें नंबर के गाथा में, निज आत्मा को जानना ही एक मुक्ति मार्ग है, कोई अन्य कारण है नहीं, हे योगी जन पहचान लो। अब लड़ने चले आचार्य देव से। आचार्य कुंद कह रहे हैं कि एक और उपाय है, स्वाध्याय करना चाहिए, और आप यहाँ पे कह रहे हैं कोई अन्य कारण है नहीं। अब इतनी सारा विरोध क्यों है? कह रहे हैं भैया विरोध कहीं नहीं है, बात सारी सही है, बस किस अपेक्षा से बात जो कही जा रही है उस नए को हमें बराबर पकड़ना है। यहाँ पे सीधा आत्मा की बात की जा रही है, सीधा निचोड़ की बात की जा रही है। कह रही है आत्मा की प्राप्ति तो आत्मा से ही होगी। समय सार में भी ऐसी बहुत सारी गाथाएं आती हैं। लिखा, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। क्या लिखा?
शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। हम लोग आत्मा को कहाँ खोजते हैं? हम लोग आत्मा को योग सार में खोज रहे हैं। हम आत्मा को कहाँ खोज रहे हैं? योग सार में। हम आत्मा को कहाँ खोज रहे हैं? हम समय सार में खोज रहे हैं। उन गाथाओं में आत्मा लिखी होगी। कह रहे भैया उस गाथाओं में आत्मा नहीं लिखी, आत्मा तो अपने भीतर है। इसलिए शास्त्र ज्ञान कितना हो, अगर इसके पास तो कितना शास्त्र ज्ञान होगा। ये इसको खुद आत्मा का स्वरूप बता रही है, ग्रंथ सारे हमारे आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। तो बताओ इसको ज्ञान है या नहीं आत्मा का? कह रहे इसको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान तो हमें है। इसलिए कह रहे हैं कोई अन्य कारण नहीं, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। एक सेठ जी का बेटा और एक सेठ जी के घर पे जो नौकर काम करता है उसका बेटा। अब दोनों बेटों के अंदर क्या अंतर है कि भैया दोनों ही पढ़ाई करते हैं। सेठ जी का बच्चा तो फेल हो गया और जो नौकर का बच्चा है वो पास हो गया। अब क्या है कि जो सेठ जी का बच्चा है उसके पास तो ऑप्शन है कि भैया सेठ जी की दुकान है, हम देखते हैं वो तो हजारों लाखों रुपए कमाते हैं, फेल भी हो गया तो दुकान पे बैठ जाऊंगा, पैसे कमा लूंगा। लेकिन जो सेठ जी का नौकर है और उसका जो बच्चा है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है भैया। उसके पास कोई बड़ा वैभव नहीं है कि मेरे पास कोई दुकान हो कि वहां पे जाके मैं बैठ जाऊं, कोई बड़ा बिजनेस हो, ऐसा नहीं। उसके पास तो एक ही ऑप्शन है, क्या? पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना। हमारे पास एक ही ऑप्शन है आत्मा को प्राप्त करना, एक ही ऑप्शन है मुक्ति मार्ग को प्राप्त करने का, अपनी आत्मा को जानना। देखो क्या लिखा अर्थ में, हे योगी एक आत्मदर्शन ही मोक्ष का कारण है, अन्य कुछ भी नहीं, ऐसा तो निश्चित रूप से जान। अच्छा आचार्य देव, आपने हमें ये तो बताया निज आत्मा को हमें जानना है, लेकिन हमने तो सुना है कि आत्मा को जानने के लिए बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। हमें गुणस्थान देखने पड़ते हैं, मार्गणा स्थान देखने पड़ते हैं, और सारी चीजें 14 की संख्या में है। मार्गणा स्थान भी 14 है, गुणस्थान भी 14 है। ये तो 2 उदाहरण दिए, ऐसी कितनी चीजें हैं एक जीव को जानने के लिए। आप तो कह रहे हो एक को जानो, देखा जाए तो ऐसा तो होता है, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, लेकिन हमें जानना एक को है। लेकिन हमने तो सुना ना शास्त्र स्वाध्याय में कितना सब कुछ अध्ययन करना पड़ता है। तो आचार्य देव कह रहे हैं भैया घबराओ मत, ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहे हैं? पहले 17 नंबर का दोहा देखते हैं। मगण गुण ठाणई कहिया, व्यवहारेण विदिठ, निश्चयणई अप्पा मुणहि, जिम पावहु पर मिठी। मार्गणा गुण थान का सब कथन है व्यवहार से, यदि चाहते परमेष्टि पद तो आत्मा को जान लो। क्या कह दिया? मार्गणा गुण थान, शब्द तो होता है गुणस्थान, लेकिन उसको गुण थान यहाँ पे इसीलिए लिखा क्योंकि छंद का अनुरोध ऐसा है, अगर एक अक्षर बढ़ जाएगा तो बराबर लय नहीं बढ़ेगी और छंद भंग हो जाएगा, इसीलिए ऐसा लिखा। मार्गणा गुण थान का सब कथन है व्यवहार से, यदि चाहते परमेष्टि पद तो आत्मा को जानो। यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं भैया तुम्हें ज्यादा खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं है, ना तुम्हें मार्गणा स्थानों में उलझना, ना तुम्हें गुण स्थानों में उलझना। कितने कर्मों की किस समय कितनी विच्छित्ति होती है, किस समय कितना बंद होता है, जानने की अभी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तुम तो किसको जानो? तुम तो एक आत्मा को जानो, और एक आत्मा को जानोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हें परमेष्टि पद मिल जाएगा। और हम योगसार इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए। तो कह रहे हैं इसको जानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आचार्य देव ने तो कहा कि इनको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्या हमारा दिल मानता है कि इनको जानने की आवश्यकता नहीं है? इनको जानना पड़ेगा। मतलब आचार्य देव कुछ गलत कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो आप लोगों की, हम अपने लोगों की पूछ रहे हैं। आचार्य देव की बात उनकी बात है। हम क्या सोचते हैं कि हम बिना गुणस्थान जाने, क्या हम बिना मार्गणा स्थान जाने अपनी आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं? विचार करने वाली बात है।
लेकिन हम शुरू से इस बस स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। करते करते इतने पाठी हो गए हैं, इतने पाठी हो गए, सब चीज़ याद हो गई। हमें 14 मार्गणा स्थानों के नाम बताए जाए। क्या होती है मार्गणा? मार्गणा माने क्या? मार्गणा, मार्गणा माने खोज, मार्गणा माने खोज। अब खोजना किसको है? जीव को खोजना है। अब जीव को खोजने के 14 तरीके हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, दर्शन, संयम, बहुत सारी ऐसे 14 गुणस्थान बराबर हो जाते हैं कि मार्गणा स्थान के, इनके माध्यम से हम जीव को खोजेंगे। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे जानना ही नहीं। क्यों? क्योंकि लिख रहे हैं सब कथन है व्यवहार से। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम तो अपनी आत्मा की बात कर रहे हैं, एक तरीके से निश्चय की बात कर रहे हैं, सीधा मूलभूत वस्तु की हम बात कर रहे हैं। हम 4 अनियोगों को ही देखें। 4 अनियोगों में से 99% कथन तो मात्र व्यवहार के हैं, और ऐसे व्यवहार के कथन हैं कि जो मात्र असद्भूत, असद्भूत में ही सारे कथन बीत जाते हैं। सद्भूत तक तो सारी बातें आती ही नहीं। मतलब ने व्यवहार ने 2 हैं, एक सद्भूत और एक असद्भूत। 99% जिनवाणी तो किसके लिए समर्पित है? असद्भूत व्यवहार नए के लिए समर्पित है। सब भार भार की बातें करते हैं। आप चंडा नियोग को देखिए। चंडा नियोग हमें क्या सिखाता है? हमें आचरण करना सिखाता है। और वो आचरण किसका है? आचरण होगा शरीर से। और शरीर की बातें कहाँ आती हैं? शरीर की बातें तो असद्भूत में आती हैं, और वो भी अनुपचरित में आती है। अब उपचरित अनुपचरित छोड़ो, लेकिन असद्भूत में तो आती हैं। अभी तो सद्भूत तक तो बात ही नहीं पहुंची, तो चंडा नियोग तो पूरा ही व्यवहार हो गया। अब कर्णा नियोग चले जाओ। कर्णा नियोग के अंदर भी बातें कर्म की जा रही है। वो कर्म की बातें भी क्या है? पुद्गल की बातें हैं, अजीव की बातें हैं। किसके सहयोग से हो रही है? कर्म है, कर्म तो अजीव है। चाहे जीव के बात तो जीव के कनेक्शन से की जा रही है, लेकिन जितनी बातें हैं सब कैसी हैं? सारी व्यवहार की ही बातें हैं। और साथ में अगर प्रथमा नियोग को लिया जाए तो प्रथमा नियोग में तो कहानी किस्सों के अलावा क्या है? कहानी किस्सों के माध्यम से ही सारी जिनवाणी समझाई गई है, लेकिन जितने कहानी किस्से हैं सब व्यवहार की ही बातें करते हैं। बचा एक द्रव्यान योग। और द्रव्यान योग में भी अगर मूलभूत वस्तु निकाली जाए, थोड़ा और विचार करें। 4 अनियोगों को मैं आपसे कहूं कि आपको 3 कर्मों में बांटना है। 3 कर्म है ना? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। अब इन 3 कर्मों में आपको 4 अनियोगों को बांटना है। कैसे बांटोगे? बांट के दिखाओ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। अब इन 3 कर्मों को हमें 4 अनियोगों में बांटना है। मतलब कौन से अनियोग की क्या विषय वस्तु रहती है, इसके रूप में देखें हम एक बार। नो कर्म पे चलते हैं। नो कर्म मतलब क्या होता है? जो द्रव्य कर्म के उद्देश्य से संयोग आदि पदार्थ मिलते हैं। ये सारी चीजें हो गई। मतलब चंडा नियोग जितनी सारी बातें करता है, नो कर्म की बातें करता है कि भैया आपको आटे की मर्यादा बराबर रखनी चाहिए, इसकी मर्यादा कितनी होती है, बाहर कब जाना चाहिए, बाहर कब नहीं जाना चाहिए, किस समय कैसा आचरण करना चाहिए, ये सारी भारी नो कर्म की बातें की जाती है। हम अगर कर्णा नियोग में आ जाए, नो कर्म तो हमारा हो गया। अब किस पे आ जाए हम? कर्णा नियोग के ऊपर आ जाए। तो कर्णा नियोग में किसकी बातें की जा रही हैं? कर्णा नियोग में द्रव्य कर्म की मूल रूप से बात की जा रही है। ये जितने भी प्रथम श्रुत स्कंद है, द्वितीय श्रुत स्कंद के अंदर ही तो मूल हमें आत्मा की बात सुनने को मिली। प्रथम श्रुत स्कंद के अंदर तो सारी कर्म की बातें लिखी गई हैं। षट खंडागम हो गया, कसाय पावड़ हो गया, धवला ग्रंथ हो गया, जय धवला हो गई, महाधवला हो गई। सब मूल रूप से किसके लिए समर्पित है? कर्म कांड के लिए ही समर्पित है, कर्मों को समझाने के लिए। तो सारी कर्म की बातें तो द्रव्य कर्म के अंदर चली जाती हैं। और इन्हीं को दोनों को मिला लें अगर कि नो कर्म और द्रव्य कर्म को अगर हमें एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में देखना, तो प्रथमा नियोग आ जाता है कि उसको रूप में समझाने में। बचा भाव कर्म। अब भाव कर्म किसके लिए समर्पित हो गया? वो हो गया द्रव्यान योग में। उसके अंदर भी आपको कैसे कैसे भेद विज्ञान करके वो बातें बताता है। एक तरीके से मैं इतनी सारी बातें इसीलिए कर रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे कि हमें प्रथमा नियोग नहीं पढ़ना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि हमें कर्णा नियोग नहीं पढ़ना चाहिए, चंडा नियोग नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो तीनों अनियोग मूल रूप से व्यवहार की ही बातें करते हैं। अगर एक कोई आत्मा की बात करता है तो वो मात्र द्रव्यानियोग ही है। इष्टोपदेश में अंत में लिखा आचार्य देव ने, पूज्य पाद ने, देह जुदा आत्म जुदा,
यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। सब इसी का विस्तार है। अब इसी के विस्तार से सारी चीजें बनी है। मैं कह रहा हूं अगर हमें कणना नियोग देखना हो, कणना नियोग में से जीव को हटा दो तो बताओ कणना नियोग किस काम का? विचार करके देखो। चरणा नियोग में से जितना भी आचरण बताया जा रहा है अगर जीव माइनस कर दे तो वो आचरण किस काम का? विचार करने वाली बात है। जीव ही हर समय में व्याप्त है ना। वो कर्मों की बातें भी जीव को समझाने के लिए है कि भैया तू ऐसा है, तुझे ऐसा समझना पड़ेगा, तू इनसे भिन्न है। चरणा नियोग का जितना आचरण समर्पित है जीव के लिए, उसको सुधारने के लिए, जीव हट जाएगा तो चरणा नियोग चला गया। अब जब ये दोनों चीजें चली गई तो प्रथमा नियोग उदाहरण किससे? तो सारे जीव पर ही आधारित है कि भैया ये इधर से मोक्ष गए, ये इधर से मोक्ष गया, इन्होंने ऐसे कर्म किए तो इसका फल उनको ऐसा मिला। जीव माइनस तो प्रथमा नियोग 0 हो जाता है। क्या जी? जीव का निषेध कर देना तो शायद द्रव्य भी नहीं रहेगा। द्रव्य भी नहीं रहेगा क्योंकि हम तो द्रव्य नियोग को द्रव्य के रूप में देख रहे हैं। द्रव्य 6 द्रव्य हैं। अब द्रव्य में से जीव द्रव्य माइनस हो गया तो भैया हम पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल को जान के करेंगे क्या? अरे जानने वाले ही कोई माइनस कर दिया तो उसको कैसे जानेंगे? मतलब जीव कितना जरूरी है, हमें ये बात यहाँ पे समझनी चाहिए। और आचार्य देव ने यहाँ पर कह रहे हैं मार्गणा गुण थान का सब कथन है व्यवहार से। अब जब सारे कथन व्यवहार से हैं तो भैया हमें इतना व्यवहार में जाना ही नहीं, हमें तो आत्मा को प्राप्त करना है ना। इनका ज्ञान हो तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एक तरीके से मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से 8वें अधिकार के हिसाब से चारों नियोगों की कथन पद्धति बताई कि इनका ज्ञान हो तो अच्छा है। क्योंकि क्या है कि जो द्रव्य नियोग की बातें हैं वो स्थूल बुद्धि गोचर है। स्थूल माने किसी को भी आराम से समझ में आ जाती है। अब कणना नियोग की बातें तो भैया सूक्ष्म बुद्धि चाहिए समझने के लिए। आत्मा की बात तो समझ में आ गई। अब तुम्हारे पास समय है, तुम्हारी रुचि भी है तो जरूर अध्ययन करना चाहिए। लेकिन अगर अध्ययन नहीं करते हो और इसका निषेध करके करते हो तो भैया ऐसा मत करना। इसका तो करना ही करना, समय मिले तो उसका भी अध्ययन अवश्य करना। लेकिन कह रहे यदि चाहते परमेष्टि पद तो आत्मा को जान लो। अब फिर से आचार्य देव उन्हीं बातों पर आ गए। यदि चाहते परमेष्टि पद, आप तो आत्मा आत्मा की बात कर रहे थे, अब कह रहे हमें परमेष्टि पद चाहिए। अब हम परमेष्टि पद में लगे क्या? हमें तो आत्मा चाहिए थी, अब परमेष्टि पद पे जा रहे हैं। अच्छा, आप परमेष्टि बनाना चाहते हैं, मतलब परमेष्टि बनने के लिए तो पहले हमें मुनि बनना पड़ेगा। और मुनि बनना पड़ेगा तो बहुत सारा त्याग भी करना पड़ेगा, कितना सब छोड़नी पड़ती है। हमारा धर्म तो ऐसा ही है ना, हमारा खाने पीने वाला धर्म तो है नहीं, हमारा तो त्याग करने का धर्म है। आप हमें पहले ही बताते थे हम योग सार का अध्ययन ही नहीं करते, आप हमें फिर परमेष्टि पद पे लिया है। आप कह रहे थे आत्मा दिलाओगे, आप परमेष्टि पद पे दिया है। कह रहे भैया नहीं, अभी हमें परमेष्टि बनने की जल्दी नहीं है। एकदम हम आपको मुनि नहीं बना रहे, हम एकदम आपको एक सब कुछ छोड़ने की बातें नहीं कह रहे। एक आसान तरीका भी है। आसान तरीका क्या है कि आप गृहस्थी में रहते हुए भी इस धर्म को पूरा पालन कर सकते हो। ठीक है, बाद में वो चीजें आएंगी, लेकिन शुरुआत ये नहीं कि सीधा त्याग से हो जाएगी, सब कुछ छोड़ना होगा। शुरुआत तो आप जैसे हो वैसे ही बैठे बैठे में होगी। उस श्लोक को भी देखेंगे, पहले हम इसका अर्थ यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या लिखा? हे जीव, मार्गणा स्थान और गुण स्थान का कथन तो व्यवहार दृष्टि से किया गया है, अतः तू निश्चय नय से कथित आत्मा को पहचान जिससे परमेष्टि पद प्राप्त हो। अब एक तरीके से इसकी थोड़ी और बात करें ना, लिखा निश्चय नय से कथित आत्मा को पहचान जिससे परमेष्टि पद प्राप्त हो। अब ये परमेष्टि पद तो बात व्यवहार की हो गई, लेकिन मार्ग कहाँ से है? मार्ग तो आत्मा से होकर ही जाता है। हमने कहा ना कि अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टि पढ़, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणों दो ही। हमेशा दो ही बातें चलेंगी, एक पंच परमेष्टि की और साथ साथ में एक अपनी आत्मा की। अब ये सारी आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, इसीलिए पंच परमेष्टि की बात भी यहाँ पर बराबर आ जाती है। ठीक है,
आपने कहा कि गृहस्थी में रहते रहते भी सारे काम होंगे, कैसे होंगे आचार्य देव, थोड़ा इसको भी समझाओ। तो आचार्य देव इसके लिए एक अगली गाथा भी बराबर प्रस्तुत करते हैं, जिसका मात्र हम अभी पढ़ेंगे ही, हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ेंगे और चर्चा इसकी कल हम बराबर करेंगे। क्या कह रहे हैं? कि बाबाहर परिठिया हेया हे मुणंती अणुदिणु छायहि तेयु जिणु लहुणे वाणु लहंती घर में रहे जो किंतु हेया हे को पहचानते वे शीघ्र पावे मुक्ति पद जिन देव को जो ध्यावते। बहुत सुंदर बातें इसके अंदर आगे हम करेंगे। आपके लिए एक होमवर्क है, रथकंड शावकाचार्य में भी एक ऐसी ही कुछ बात की गई है। कौन सा छंद है आपको बराबर देखकर आना है। वो उसके अंदर बताया जाता है कि गृहस्थ, अब मैं बता ही दूंगा तो सारी बात हो जाएगी, कि गृहस्थी में भी रहते रहते मोक्ष मार्ग का पालन हो सकता है। कि एक तरीके से जो मोही मुनि है उनसे तो अच्छे गृहस्थ मोक्ष मार्गी हैं। अब मैंने पूरा संकेत कर दिया, आपको छंद नंबर बराबर देखकर आना है। अब मैं बता भी सकता हूँ लेकिन वो सारी बातें डिस्क्लोज हो जाएंगी, आपके लिए कुछ होमवर्क नहीं बचेगा। तो जितने लोग हैं बराबर कल देख कर आएंगे। बहुत सुंदर चर्चा इसके अंदर की जाएगी कि घर में रहते रहते भी जो हे और अहे, साथ साथ में हे, गे और उपादे, इन तीनों चीज़ों को जो जानता है वो भी अपने मोक्ष मार्ग का पालन कर सकता है। और जो मोक्ष मार्ग का पालन कर सकता है वो अपनी आत्मा को जाने बिना तो इसका पालन होता ही नहीं। तो हम सब बराबर अपनी आत्मा को जाने, अपना कल्याण करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूर्ण करते हैं।